Assalamualaikum. I hope you are doing well. This is your friend असलम दस्ती। आज मैं वर्डप्रेस की स्पीड के हवाले से करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी अपनी वेबसाइट पे जो है वर्डप्रेस का इशू रहा है। मैंने इधर उधर से सर्च की, मेरी वेबसाइट की जो है ना स्पीड बहुत स्लो आ रही थी, 50% से भी नीचे आ रही थी, कोई 30%, और जीटी मैट्रिक्स में तकरीबन 10 सेकंड 15 सेकंड में जो है लोड हो रही थी। और मैंने क्या किया, मैंने कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए, तो वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है इसको भी दबा दें, ताकि मैं जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यार मैंने क्या किया, सबसे पहले प्लगइन को रिमूव कर दिया। सबसे पहले जेट पैक थी, जेट पैक मैंने रिमूव कर दी। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार जेट पैक जो है बहुत अहम प्लगइन है, तो आपने क्यों रिमूव की, तो उसमें जो है स्टैटिक्स शो हो रहे होते हैं। यार वही स्टैटिक्स जो है गूगल एनालिटिक्स में भी शो हो रहे थे, आप वहाँ पे भी दे सकते हो। और अपने जो है कीवर्ड या जो टॉप के पेजेस होते हैं वो आप गूगल वेब मास्टर टूल, जो न्यू नेम उसका सर्च कंसोल है, आप उसमें भी चेक कर सकते हो। एक विजुअल कंपोजर था मेरे पास, वो मैंने हटा के टैग डिव जो न्यूज़पेपर थीम का अपना है वो मैंने यूज़ किया। 6-7 जो अहम प्लगइन थी वो मैंने रखी हैं, बाकी तकरीबन 10-12 प्लगइन मैंने जो भी की हुई थी वो सारी की सारी जो है मैंने डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद और फिर मैंने इंस्टॉल की ऑटो ऑप्टिमाइज़। ऑटो ऑप्टिमाइज़ यार एक बेहतरीन प्लगइन है, एक ज़बरदस्त प्लगइन है। मैं इसका डेमो भी आपको दिखा देता हूँ। ऑटो ऑप्टिमाइज़ मैंने यूज़ की, ये है ऑटो ऑप्टिमाइज़। ऑटो ऑप्टिमाइज़ में यार सबसे पहले ना आपने ऑप्टिमाइज जावास्क्रिप्ट कोड, इससे आपने क्लिक कर देना है। एग्रेट जेएस फाइल, इससे भी कर देना है। एग्रेट इनलाइन, जो इनलाइन जावास्क्रिप्ट है उसे भी आपने यहाँ से फिक्स कर लेना है। इसमें सीएस में ऑप्टिमाइज सीएसएस कोड, तो इसके आपने चेक कर देना है। एग्रीगेट सीएसएस कर देना है। आल्सो एग्रीगेट इनलाइन सीएसएस, जो कोई भी अगर इनलाइन सीएसएस है तो उसे भी आपने एग्रीगेट कर देना है। जनरेट डेटा यूआरएल फॉर इमेजेस, अगर कोई सीएसएस के अंदर अगर कोई इमेज यूज़ हुई है, डाउनलोड फाइल के बजाय वो इसके साथ जो है ना मिक्स हो जाएगी, तो इसे भी मैंने चेक कर दिया। इनलाइन सीएसएस को भी मैंने चेक कर दिया। ऑप्टिमाइज एचटीएमएल कोड, जो एचटीएमएल कोड था उसको भी मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया इसे चेक करके। कीप एचटीएमएल कमेंट्स, आप ये देखो यार हमारी थीम के अंदर ना कमेंट्स होते हैं एचटीएमएल के। कमेंट्स आप जानते होंगे, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के अंदर ना कमेंट्स होते हैं, यानी उनका काम कोई नहीं होता। कमेंट्स बस कोई भी अगर एक्सप्लेनेशन देनी है, डेवलपर ने कोई एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये कोड मैंने लिखा है तो मैंने किस लिए लिखा है, तो वो कमेंट सेक्शन ऊपर जो है ना वो लिख देता है, तो उससे भी ये फिक्स कर लेती है खुद ब खुद। अगर आप उसे नहीं करना चाहते तो यहाँ से अगर इनेबल कर देना है, लेकिन मैं नहीं चाहता यार कि कमेंट्स भी शो हों, तो मैं नहीं चाहता। अब ये हो गया। अब सीडीएन ऑप्शन, अगर आप कोई सीडीएन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपने सीडीएन की लिंक दे देनी है। लेकिन अगर क्लाउडफ्लेयर, अगर आपकी वेबसाइट क्लाउडफ्लेयर पे है तो फिर ज़रूरत नहीं है, कोई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से हो जाएगी। मैं इसका ऑप्शन इससे भी चेक कर देना है, इससे भी चेक कर देना है, इसे भी चेक कर देना है। चेक करने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस एंड एम्प्टी कैशे, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है इमेजेस पे। इमेजेस पे जब आप आते हो, इमेज लेजी लोड विल लोड, यहाँ पे लेजी लोड इमेज, इसे आपने चेक कर देना है। इसे चेक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की मैंने इसे हल करने के लिए। अब है एक्स्ट्रा इमेजेस के बाद एक्स्ट्रा में मैं आ जाता हूँ। गूगल फॉन्ट है तो कंबाइन एंड प्रीलोड हेड फॉन्ट नॉट रेंडर ब्लॉगिंग डिस्प्ले स्वैप, ठीक है ना। आप इनको रिमूव भी कर सकते हो, ऊपर वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप रिमूव भी कर सकते हो, इसे कंबाइन भी कर सकते हो। रिमूव इमोजी, अगर इमोजीज इस्तेमाल किए गए हैं वेबसाइट में तो वो भी
स्पीड को स्लो कर देते हैं, तो उसको इससे भी मैंने रिमूव कर दिया क्लिक करके। रिमूव क्यूरी स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैटिक रिसोर्स, ठीक है, इससे भी आपने फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ऑप्टिमाइज मोर, तो आई थिंक यहाँ तक इनफ है। मज़ीद हम अगर कोई और आप प्लगइन यूज़ करना, WP रॉकेट, शार्ट पिक्सल, ऑप्टिमाइज मैटर, और हमें कुछ भी नहीं करना, तो अब मैं आपको ना अपनी थीम चेक करा देता हूँ। न्यूज़पेपर 9 में यूज़ कर रहा हूँ थीम। यार ये भारी सी थीम है और बहुत इशू आते हैं इस थीम को लेके। ये देखें, न्यूज़पेपर 9 में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ये। और मैं आपको पोस्ट भी चेक करा देता हूँ कि पोस्ट मैंने क्या लिखी, कैसे लिखी हुई है। देखो यार 190 पोस्ट हैं, तकरीबन 190 पोस्ट हैं। अब देखो यार, अगर पोस्ट ज़्यादा होंगी तो ज़हर है, वेबसाइट की स्पीड तो स्लो होगी। उसके बाद मैं आपको चेक करा देता हूँ, इसकी स्पीड भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। GT मैट्रिक्स में ओपन कर लेता हूँ। GT मैट्रिक्स ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। GT मैट्रिक्स पे मैं अपनी वेबसाइट चेक कर लेता हूँ, todayaffair.pk। अब मैं इसकी स्पीड आपको चेक करा देता हूँ। अब न्यूज़पेपर थीम, इतनी सारी पोस्टें, इनमें इमेजेस भी यूज़ हुई हैं, ज़हर सी बात है, इतनी सारी पोस्टें जो हैं हुई हैं। देखो यार, मतलब कि देखो ये स्पीड मुझे मिल रही है ये, बल्कि कुछ दिन पहले जब मैंने ये सेट किया था तो उस वक्त मुझे ये 90 मिल रही थी ये। और तकरीबन 4 सेकंड में लोड हो रही है। और जो पेज का साइज़ है ना, वो देखो KB में है, इतने KB में है ये। अब देखो यार, यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, न्यूज़पेपर थीम को देखा जाए और 190 पोस्ट अगर देखी जाए तो यार यानी कि बेहतर स्पीड, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये सही, यानी कि पहले जब 50% से भी नीचे थी तो ये ग्राफ जो है ना बिल्कुल ऐसे नीचे आया हुआ था, तो मैं परेशान था, बहुत परेशान था, क्योंकि मेरी वेबसाइट भी रैंक नहीं हो रही थी। और बहुत से फैक्टर हैं स्पीड को लेकर, तो बहुत से फैक्टर हैं। मतलब यार अब मुझे ना ये वाली स्पीड मिली है, तो क्या करना है आपने, अगर आप भी न्यूज़पेपर थीम यूज़ कर रहे हो, अगर स्पीड का इशू है आपको भी, तो आपने क्या करना है यार, सबसे पहले तो आपने जो अननेसेसरी प्लगइन है आपकी, 5-6 प्लगइन जो अहम है उसे आपने यूज़ कर लेना है। 5-6 जो बहुत ही ज़रूरी प्लगइन है वो आपने इस्तेमाल करनी है। जो ऐसे अनवांटेड प्लगइन है, क्लासिक एडिटर हो गया, जेट पैक हो गया, जितनी भी फजूल प्लगइन है उनको आपने डिलीट कर देना है। और दूसरी, इमेजेस जो है ना वो WebP में आपने इस्तेमाल करनी है, यानी कि JPG और PNG जो फाइल फार्मेट है ना वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो WebP जो फाइल फार्मेट है, जो गूगल का फाइल फार्मेट है, उसे आपने यूज़ करना है। और दूसरा, आपने ऑटो ऑप्टिमाइज प्लगइन, WP रॉकेट है, WP टोटल कैशे है, या जितनी भी आप कैशे के लिए जितनी भी प्लगइन आप यूज़ कर रहे हो सब फजूल हैं यार। मैं तकरीबन सारे के सारे, फास्टेस्ट कैशे भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, टोटल कैशे भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, WP रॉकेट ट्यूटोरियल देख के इधर उधर से ये वो करके, तो बहुत सी चीज़ें जो मैं ट्राई कर चुका हूँ। तो जब मैंने ऑटो ऑप्टिमाइज़ यूज़ किया तो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो बेल आइकन दिया गया उसे भी दबा दें। इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे कल मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।